हेलो। सफ़ेद फूलों वाला खुशबूदार पौधा मोगरा, जी हाँ, जिसे अरेबियन जैस्मीन के नाम से भी जाना जाता है। और ये लगभग साल के 8 महीने फूल देने वाला पौधा होता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर्स में जाके ये फ्लावरिंग देना बंद होता है। हर किसी को अपने गार्डन में मोगरे के पौधे को अवश्य ही ऐड करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये इजी टू ग्रो पौधा है और दूसरा इसके पुष्प भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। सफ़ेद रंग के पुष्प पूजा में काम आने वाली माला बनाने में यूज़ किए जाते हैं और ये आपके गार्डन को हरा भरा लुक तो देता ही है और फूलों से, खुशबूदार फूलों से भरा हुआ भी रखता है। इसमें पूरे साल अगर इसकी केयर की जाए तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। मैंने मेरी गार्डन की एक वॉल में बहुत सारे मोगरा की बेलें एक साथ लगा रखी हैं, जो कि रेलिंग पे चढ़कर एक सघन लुक बना देती हैं। और इनका फ़ायदा ये होता है कि एक तो गार्डन में बैठा हुआ व्यक्ति बाहरी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता और ये आंधी तूफान और पॉल्यूशन से हमें बचाते भी हैं। 5-6 सालों में ये मोगरा एकदम जंजाल की तरह हो गया था और फ्लावरिंग भी थोड़ा कम होने लग गई थी। इसलिए हमने इसकी इस साल टोटल हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। हार्ड प्रूनिंग करने में हमें बहुत एफर्ट लगा, क्योंकि जो मोगरा की बेलें थी वो इस रेलिंग के चारों तरफ उलझ गई थी। हमें इसे काटने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और हमें हेल्प लेनी पड़ी। तो ये देखिए, इस तरह से पूरी हार्ड प्रूनिंग होने के बाद ये वॉल हमारी खाली हो गई थी, जिसने हमें रियलाइज़ कराया कि ये हमें पॉल्यूशन से कितना ज़्यादा बचा रही थी और गार्डन को छाया भी प्रदान करती थी। जब गर्मियों में बहुत अधिक धूप होती है तो इसके नीचे जो वेजिटेबल प्लांटर्स रखे हुए हैं उन्हें यहाँ से छाया मिलती रहती है। लेकिन हार्ड प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी थी। हार्ड प्रूनिंग के जस्ट बाद मैंने इस प्यूरी क्यारी में गाय का गोबर डाल दिया था, क्योंकि गाय का गोबर नाइट्रोजन रिलीज़ करता है और मोगरा प्लांट के लिए एसिडिक मिट्टी होनी चाहिए। तो इस तरह से गाय का गोबर या कोई भी वर्मी कंपोस्ट मोगरा के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। और इस तरह से कुछ ही दिनों 15 दिनों बाद लगभग ये रिज़ल्ट स्टार्ट हो गया था कि टोटली हार्ड प्रूनिंग वाली मोगरा में नई ग्रोथ आने लग गई थी। इस नई ग्रोथ ने भी बहुत जल्दी इतनी पकड़ कर ली थी कि हमें इसे रस्सी के सपोर्ट से वापस बांधना पड़ा, ताकि बेलें जो हैं वो नीचे नहीं लटकें। तो इस तरह से मोगरा प्लांट की बहुत केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। ये इजीली ग्रो होने वाला पौधा है। साल में 1-2 बार खाद डालिए, निरंतर निराई गुड़ाई कीजिए, मिट्टी वेल ड्रेन्ड रखिए। इसकी मिट्टी अल्कलाइन नहीं, एसिडिक होनी चाहिए। इस तरह से मोगरा लगभग साल के 8 महीने फ्लावरिंग करता रहता है और एक्सट्रीम विंटर्स में जाके भी हमारे यहाँ के एरिया में तो लगभग नवंबर-दिसंबर में भी फ्लावरिंग होती रहती है। और ये पौधा मुझे सबसे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि सर्दियों में भी ये ऐसा नहीं है कि इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हों या ये बेलें सूख जाती हों। ये वॉल पूरी हरी भरी रहती है। तो सर्दी हो या गर्मी, ये अपने नीचे रखे जाने वाले प्लांटर्स को बचाती है। इसलिए मुझे मोगरा का ये पौधों की जो वॉल है बहुत अच्छी लगती है। मोगरे का पौधा इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है और इसके पौधों से भी नए नए पौधे अपने आप बनते रहते हैं। इसलिए एक बार गार्डन में ये आ जाता है तो कहीं पे भी नहीं जाता। ज़मीन में लगे हुए मोगरे के पौधे को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर यह पौधा आपने प्लांटर में लगा रखा है और वो भी स्पेशली प्लास्टिक प्लांटर में, तो आपको इसकी मिट्टी की वेल ड्रेन्ड नेचर का ध्यान रखना चाहिए और इसकी मिट्टी की एसिडिक नेचर पे ध्यान देना चाहिए, जिससे आप इसकी मैक्सिमम फ्लावरिंग प्राप्त कर सकें। चूँकि मानसून का सीज़न चल रहा है और रोज़ रोज़ होने वाली बारिश से फूल जो हैं वो गीले होके ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने इस मोगरा प्लांट की सेकेंड राउंड की सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर दी है।
जिससे मानसून ख़त्म होने तक इसमें नई ग्रोथ और आ जाएगी और सितंबर आने तक इसमें वापस से फ्लावरिंग चालू हो जाएगी। तो इस तरह से मोगरा प्लांट को अपने गार्डन में अवश्य ऐड करें और खुशबूदार फूलों का आनंद लें।